बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच पूर्व पीएम शेख हसीना की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें देश छोड़ना पड़ा। वो पिछले 25 घंटे से भारत में है, गहरे सदमे में है, बहुत बात करने की स्थिति में भी नहीं है। जाहिर है कि जो महिला कल दोपहर तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उनके पास सत्ता और शक्ति सब कुछ था, और अब 24 घंटे के बाद आज वो एक शरणार्थी के सिवा कुछ भी नहीं है। उनका सियासी करियर एक तरह से खत्म हो चुका है। अपने ही देश से उन्हें भागना पड़ा। ऐसे में कोई भी होगा तो उसे सदमा तो लगेगा ही, लेकिन सवाल यह है कि आगे अब क्या होगा। शेख हसीना क्या करेंगी और बांग्लादेश का क्या होगा? सबसे पहला सवाल यह है कि क्या शेख हसीना भारत में रहेंगी? शेख हसीना ने अब तक भारत से शरण नहीं मांगी है। हालांकि खबर है कि अभी वो कुछ और दिन भारत में ही रह सकती हैं। असल में वो भारत के रास्ते का इस्तेमाल कर रही हैं। शेख हसीना किस देश में शरण ले सकती हैं, ये एक और अहम सवाल है। शुरुआती दौर में यह खबर आई कि शेख हसीना ब्रिटेन या फिनलैंड में शरण ले सकती हैं, लेकिन ब्रिटेन ने शेख हसीना को शरण देने पर ठंडा रुख अपनाया है। क्या शेख हसीना अमेरिका जा सकती हैं, ये भी एक सवाल है। ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने आज ही शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। सवाल यह भी है कि आगे बांग्लादेश का अब क्या होगा। बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार का गठन करेगी। पीएम पद का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में पीएम पद की रेस में कौन कौन है, ये भी जान लीजिए। बांग्लादेश के रिजर्व बैंक के गवर्नर अर्थशास्त्री सलाउद्दीन अहमद इस रेस में सबसे आगे हैं। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल AKM नजमुल हसन भी पीएम बन सकते हैं, और तीसरे नंबर पर वैज्ञानिक डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी हैं। ऐसी अटकलें थी कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री होंगे। क्या वो इस रेस से बाहर हैं? ऐसा बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस इस केयरटेकर सरकार के चीफ एडवाइजर हो सकते हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद जेल से बाहर आई पूर्व पीएम खालिदा जिया अब क्या करेंगी, ये अहम सवाल है। खालिदा जिया की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी रणनीति अभी तक साफ नहीं की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंसा कब रुकेगी। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर अराजकता फैल चुकी है। माना जा रहा है कि अब अंतरिम सरकार के गठन के बाद ही सब कुछ शांत होगा। तो शेख हसीना की लास्ट और फाइनल लोकेशन क्या होगी, इस पर बहुत सारे अगर मगर हैं।